जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जीके के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके 2025 में होने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि ये जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो हेल्पफुल हैं आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए बिना देर के हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? ऑप्शन दे आपका सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज। तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत? ऑप्शन दी आपका 2012, 2014, 2015 या 2016। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी सन 2014 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के कौन से राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? कौन से राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन दे आपका केरल, गुजरात, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है उड़ीसा में। कहाँ है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है अधिकतम कार्यकाल किसी राज्य में राष्ट्रपति का? ऑप्शन दे आपका 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का शासन जो है, शासन कार्यकाल वो अधिकतम से अधिकतम 3 साल का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा किस कक्षा में होती है? तो किस कक्षा में होती है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा? ऑप्शन दिया आपका 8वीं, 10वीं, 12वीं या स्नातक में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं में। किस में होती है? तो ये 10वीं में होती है। ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? कौन थी? ऑप्शन दे आपका इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। कौन थी? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री जो थी वो निर्मला सीतारमण जी थी। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? कौन थे पंचतंत्र के लेखक? ऑप्शन दे आपका कालिदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य या वेद व्यास। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला आईटी हब यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित हुआ था? तो किस शहर में स्थापित हुआ था भारत का पहला आईटी हब? ऑप्शन दिया मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में भारत का पहला आईटी हब पार्क खोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के अनुसार भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बजट? ऑप्शन दिया आपका राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या संसद अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री के द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 4 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं वो 4 सिद्धांत? ऑप्शन दे आपका समाज, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या संप्रभुता या स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व। तो यहाँ पे बी वाला ही आंसर सही हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व। ये 4 सिद्धांत जो है प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक? ऑप्शन दे आपका विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा या सतीश धवन। तो याद रखिएगा,
अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ऑप्शन दिया 1919 में, 1921 में, 1930 में या 1942 में। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? ऑप्शन दिया है 12 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है थार के मरुस्थल को? ऑप्शन दे आपका महान मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम थार के मरुस्थल को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? ऑप्शन दिया आपका सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने हैं मौलिक अधिकार भारत में? ऑप्शन दिया आपका 6, 7, 8 या 9। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कुल मौलिक अधिकार की संख्या है 6। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा बंदरगाह? ऑप्शन दिया आपका मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कांडाला पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? ऑप्शन दिया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।